जैसे हमारे यहाँ जो भी है, चाहे रात हो दिन हो, कोई टाइम टेबल नहीं है हमारे यहाँ का, कोई टाइम टेबल नहीं। जब अगर आ गए उनके लिए हम उस पल खड़े हैं, और हमेशा हम यही चाहेंगे कि आगे उनके लिए हम हर टाइम हर समय उनके लिए खड़े रहें। ममता तिवारी जी, आप पार्षद हैं, आप जब वार्ड में घूमती तो सबसे बड़ी क्या समस्या है वार्ड में, थोड़ा बताएं। और यहाँ की जो जनता है उनकी उम्मीद इतना थी, आज सालों से देख रहे थे कि नहीं भैया के पास जाते हैं, भाभी के पास जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है। ये तो किस नेता से जुड़े हुए थे, थोड़ा बताइए। पार्षद की टिकट लाना, बड़े बड़े दिग्गज लोगों को टिकट नहीं मिलती है, काफी पूरा उम्र निकल जाता है पार्टी की सेवा करते हुए, थोड़ा उस राज को बताएं, जनता जानना चाहती है। तो हमने बोले कि नहीं यार, ये ऊपर वाले अगर दिया है तो इसको कुछ करते हैं। तो मैंने उस समय सारे क्षेत्र के आए राशन देने, हमने दिए और सहयोग किए, और हनुमान जी की भगवान की कृपा से ये चीज़ कर पाए, और शुरू से हम जुड़े हुए थे। काफी लंबे समय बाद नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के मेयर बैठी है श्रीमती मीनल चौबे जी। उनका कितना समर्थन आप लोगों को मिलता है वार्ड विकास? तो मेरे जो वार्ड के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके आशीर्वाद से और हमारी सब मिल के हम यहाँ सुपड़ा साफ कर दिए कांग्रेस का। 90% बीजेपी, 10% कांग्रेस में ले आए। वार्ड में कौन कौन से विकास के काम हो रहे हैं, थोड़ा बताएं। मैं अगर देखा जाए तो अगर मैं गुरु मानता हूं तो मेरे माननीय प्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। जय जोहार छत्तीसगढ़, आप मन देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 की टीम आज माता भक्त माता कर्मा वार्ड में आई हुई है, वार्ड क्रमांक 67, जहां की पार्षद श्रीमती ममता सोनू तिवारी जी हैं, और काफ़ी युवा पार्षद हैं ये। हम उनसे गोट बात करेंगे। लगभग नगर निगम का कार्यकाल 6 माह का हो चुके हैं, और वार्ड में नई नई पार्षद श्रीमती ममता तिवारी जी चुन के आई हैं, और हम उन्हीं से आज गोट बात करेंगे। ममता जी, सबसे पहले न्यूज़ 72 में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं ममता सोनू तिवारी, भक्त माता कर्मा वार्ड से। पहली बार आप पार्षद बनकर आई हैं नगर निगम में, तो लोगों के बीच में आपसे जब भेंट करती हैं, जब पार्षद के रूप में आप उनके समस्या को देखने निकलती हैं, या आपके कार्यालय में लोग आते होंगे, तो कौन कौन सी समस्या को लेकर आते हैं? पार्षद के रूप में आप कौन कौन से समस्या को हल करती हैं, थोड़ा बताएं। कैसी समस्या आ रही है? देखो, जो हमारी जो जनता है वो सबसे पहले तो ये चाहते हैं मूलभूत सुविधा, तो वो तो हमेशा यही चाहेंगे कि मूलभूत सुविधा उनको मिले करके। क्या तो है जैसे मूलभूत सुविधा में देखिए, क्या है सुविधा? आपका नाली हो जाता है, लाइट हो जाता है, और जैसे जहाँ पे हमको किसी का पेंशन नहीं बना हुआ है, आप राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, ये सब है, किसी का विधवा पेंशन नहीं बना है, तो ये सब चीज़ है जो हम उनको करवाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो भी है, चाहे रात हो दिन हो, कोई टाइम टेबल नहीं है हमारे यहाँ का, कोई टाइम टेबल नहीं। जब अगर आ गए उनके लिए हम उस पल खड़े हैं, और हमेशा हम यही चाहेंगे कि आगे उनके लिए हम हर टाइम हर समय उनके लिए खड़े रहें। वार्ड में बरसात का समय है, और बरसात में जनरली जल भराव की स्थिति रहती है, तो आपके वार्ड में क्या स्थिति है पानी बरसात के समय में? जी, हमारे वार्ड में भी जल भराव की परेशानी है, और उनको खुद हम स्वयं जाके, मैं और मेरे पतिदेव, हम दोनों जाके, और हमारे साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो सभी जो है सब जाते हैं वहाँ जुड़े पे। हुए कौन लोग हैं? कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता? हमारे कार्यकर्ता भी है, और हमारे जनप्रतिनिधि है, जैसे भावेश अंगड़े हैं और चीकू है, ये सब जो है, हमारे अजय भैया हैं, ये सब जो है साथ हमारे, तो वो सब मिलके हम संभालते हैं इस चीज़ को। वार्ड में कितने राशन दुकान आपके वार्ड के अंतर्गत? हमारे वार्ड में 2 राशन दुकान है जी। 2 राशन में दुकान क्या क्या मिल रहा है अभी उपभोक्ता को? उसमें चावल है और शक्कर जी। और अगर राशन दुकान में अभी देखिएगा आप, राशन दुकान में बहुत ज़्यादा जो हमारे यहाँ की पब्लिक थी उनको परेशानी हो रही थी, तो स्वयं जाके वहाँ उनको बताया गया कि आप भाई देखिए, कभी भी आप इतने ज़्यादा आप कार्ड मत लो, आप ले रहे हैं तो उन्हें आप उस तरीके से मैनेज करिए। आज धूप में हमारे जो पब्लिक खड़े रहते हैं उस चीज़ से तकलीफ होता है, तो आप उस चीज़ को समझिए, और आप ऐसा कभी भी मत करिए कि धूप में कोई परेशान हो। आज देखिए, जहाँ वहाँ जाते, मेरे हस्बैंड खुद गए वहाँ और जाके उनको समझाएं, बोले कि आप ऐसा करिए जिससे हमारे
जो वहाँ के वार्डवासी है उनको तकलीफ ना हो करके सेवा हम जाके वहाँ करते हैं। सत प्रतिनिधि सोनू तिवारी जी से हम भेंट कर रहे हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले न्यूज़ 72 में सोनू भाई आपका स्वागत। नमस्कार, जय श्री राम। मैं सोनू ममता तिवारी, वार्ड नंबर 67, भक्त माता कर्मा वार्ड। सोनू भाई थोड़ा वार्ड के बारे में बताइए, वार्ड कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है और वार्ड का क्षेत्र थोड़ा बताओ, जनता जानना चाहती है। भैया हमारा वार्ड 70 वार्ड में सबसे बड़ा वार्ड है। आपका आधा भाटा गांव भी आता है। चंगोरा भाटा जो है अपना गोल्डन पुतला से लेके हनुमान पंचमुखी हनुमान मंदिर से होते हुए आपका रायपुरा जो टच करते हुए बहुत बड़ा एरिया है हमारा। भक्त माता कर्मा वार्ड 67 जो है, मुझे ऐसा लगता है 70 वार्ड में सबसे बड़ा वार्ड हमारी है। आप लोगों के राजनीति में पार्षद की ओर झुकाव कैसे हुआ, और थोड़ा बताएं कैसे इस और पार्षद की ओर आप लोग राजनीति की ओर आए और अपनी धर्म पत्नी को आपने पार्षद बनाकर लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर तैयार किया, बताएं थोड़ा। देखिए, मैं तो कभी आज तक के मैंने अगर निस्वार्थ भाव से किया था सेवा। मेरे वार्ड के जनता लोग बहुत खुश थे। अगर भूतपूर्व पार्षद रहते थे, जो अभी भूतपूर्व पार्षद हैं, वो रहने के बावजूद भी मेरे घर के सामने 2, 4, 5, 7 लोग एनी टाइम आते थे। जैसे कोरोना काल का समय हुआ, हमने निस्वार्थ भाव से हमने राशन वितरण किया, लेकिन हमने ऐसा दिखावा नहीं कि फेसबुक, इंस्टा ये सब में डालें। और यहाँ की जो जनता है, उनकी उम्मीद इतना थी, आज सालों से देख रहे थे कि नहीं भैया के पास जाते हैं, भाभी के पास जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है। हम कोई तकलीफ में है, कोई घर में कोई ख़त्म हो गया। क्या क्या काम किए आप कोरोना काल में, थोड़ा जनता जानना चाहती है, बताएं सोनू भाई। देखिए, मैं आज पहली बार आपको बता रहा हूँ। मैं आज तक अपने कभी सोशल मीडिया में ये चीज़ नहीं बोला था। कोरोना काल के समय में दैनिक स्थिति था, आप देखे थे। गरीब जो इंसान थे, खाने के लिए चावल नहीं था, नमक नहीं रहता था लोगों के पास। लेकिन ऊपर वाले की कृपा है और माँ बाप के आशीर्वाद है, उतना दिए हैं तो हमने बोले यार एक अच्छा काम कर लेते हैं। तो हमने क्या करते थे, यहाँ हज़ारों के लाइन पे लोग लाइन लगे रहते थे। तो मैंने क्या किया, राशन दुकान वाले से बात किया और चावल, शक्कर, चाय पत्ती, आलू, प्याज, जो घर का एक जो रोजमर्रा का जो रहता है जीवन में जो राशन सामग्री का राशन सामग्री है, तो हमने बोले कि नहीं यार ये ऊपर वाले अगर दिया है तो इसको कुछ करते हैं। तो मैंने उस समय सारे क्षेत्र के आए राशन देने, हमने दिए और सहयोग किए और हनुमान जी की भगवान की कृपा से ये चीज़ कर पाए। और शुरू से हम जुड़े हुए थे वार्ड में, और कभी ऐसा नहीं है कि हम इसको दिए तो किस नेता से जुड़े हुए थे, थोड़ा बताइए। पार्षद की टिकट लाना, बड़े बड़े दिग्गज लोगों को टिकट नहीं मिलती है, काफी पूरा उम्र निकल जाता है पार्टी की सेवा करते हुए, थोड़ा उस राज को बताएं, जनता जानना चाहती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो माननीय बृजमोहन अग्रवाल हैं, जो सांसद जी हैं, विधानसभा चुनाव के समय मैं टच में आया बीजेपी में। उन्होंने जानकारी लिया कि यहाँ के वार्ड में कौन कैसा क्या करता है, जानकारी लिए। फिर उस समय ऐसा हुआ कि उनके जो भतीजे हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर वार्ड के जनता लोग बोले कि भैया आप बीजेपी में आइए, खुल के आइए, खुल के आइए। तो मैंने बोला यार मुझे राजनीति में मुझे दूर रहना नहीं करना है। पता नहीं ये जो मैं राजनीति में आया मुझे खुद नहीं मालूम। फिर जब मैंने उस समय जब मैं पार्टी में जुड़ा तो पार्टी संगठन मेरा काम देखी, माननीय सांसद जी मेरा काम देखे कि यार लड़का सुबह भी यहाँ, रात में भी यहाँ। तो मैं ऐसा हो गया था कि मैं खाना पीना ये त्याग दिया था कि नहीं, मुझे हमारे जो हैं विधायक जी जिनके मैं कार्य लिया हुआ था, मैंने बोला नहीं हमको जिताना है और सबसे ज़्यादा वोटों से जिताना है। तो बॉस ने देखा, हमारे माननीय विधायक जी उस समय चुनाव लड़ रहे थे, बृजमोहन अग्रवाल जी ने, जब उन्होंने मेरा काम को देखा, मैडम की काम को देखा, वो उनको लगा कि यार ये बंदा कहाँ था अभी तक, इनको पहले जुड़ जाना था मेरे साथ। बहुत प्रभावित हुए बृजमोहन अग्रवाल हाँ, जी। फिर पार्टी भी देखी, बोले कितने कितने मतों से यहाँ पर आप अपनी धर्मपत्नी को विजयी करवाए हैं, थोड़ा बताएं। मैं यहाँ पे मेरे वार्ड पे 3500 कुछ लगभग वोट से जीते हैं, जो पूरे 70 वार्ड में मेरी धर्मपत्नी ने, ममता तिवारी ने सेकंड पोजीशन में आई है। और जब मैंने माननीय बृजमोहन जी के साथ भी जब जुड़ा तो जो हमारे वार्ड में ऐसा था कि 40 और 60% था, बीजेपी 50-60, कांग्रेस 40। लेकिन हम जब आए और हमारे जो पुराने कार्यकर्ता जो थे, इन सब में जोश भर गया। बोले नहीं यार एक युवा आया है और एक मतलब लोगों से टच में है, मदद किए हैं। तो मेरे जो वार्ड के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके आशीर्वाद से और हमारी सब मिल के हम यहाँ सुपड़ा साफ कर दिए कांग्रेस का। 90% बीजेपी, 10% कांग्रेस में ले आए। अभी वार्ड में कौन कौन से विकास के काम हो रहे हैं, थोड़ा बताएं। आपकी देखिए धर्मपत्नी तो बताई है। हमारे वार्ड में
हमारे वार्ड में अभी सिर्फ 2 नाली का काम चल रहा है, 19 लाख कुछ का है। एक रोड 19 लाख का कुछ का निर्माण चल रहा है और एक 3,45,000 का नाली का निर्माण हुआ है। बाकी मेरे वार्ड में अभी काम नहीं चालू हो रहा है। जैसे हमने पिछले पुराने काम काज जो पेंडिंग रहे होंगे वार्ड में, वो बताओ। पुराने तो सब ठंडा बस्ते में थे, इसलिए जनता त्रस्त हो गई थी। तो आज हमको चुन के लेके आया है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, हमारे वार्ड में सबसे दयनीय स्थिति है पानी का, जल का। क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग जल की व्यवस्था वार्ड में हो? मैंने पिछले बार जब पब्लिक आई थी 1000 से 1500 पब्लिक, तो मैंने मेयर मिलन चौबे जी को मैं उनको उनके जानकारी में दिया है कि मेरे वार्ड में बहुत तकलीफ है। मेरे वार्ड में 7-7 पानी का टैंकर रात को 8 बजे तक चलाएं, सुबह 6 बजे से। तो मैंने एक चीज़ मेयर जी के डाल दिया है, आने वाले समय में पानी की बहुत किल्लत होगी तो यहाँ पाइपलाइन हमको चाहिए। मैंने निगम में जोन कमिश्नर को भी दे दिया है। अभी सिर्फ हम सांसद जी को नहीं बताए हैं, लेकिन ये गर्मी आने के पहले उनके नॉलेज में डालेंगे। जैसे आज माननीय सांसद जी हमारे वार्ड में आ रहे हैं आवास पट्टा वितरण करने, तो क्या है, क्यों आ रहे हैं, वार्ड को क्या लाभ होगा? उनके आने से ये लाभ होगा कि आज कम से कम 100 आवास पट्टा जो गरीबों को आज वो अपने हाथों से वितरण करेंगे। किस योजना? नगर निगम की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना है? क्या है? हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना है। इसके तहत कितने गरीब लोगों को मकान मिलना है, बताओ थोड़ा, क्या है? अभी लगभग मेरे पार्षद बनने के बाद अभी तक मैं 80 लोगों को दे चुका हूँ आवास पट्टा जो है अब, और उसके बाद आज की डेट पे 100 लोगों का। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि गरीबों को छत मिले, क्या है थोड़ा बताओ? नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जितना भी तारीफ करो कम है। सबका साथ सबका विकास, उनके लिए सब बराबर हैं। गरीब भी उनके लिए उतना ही है, अमीर भी उतना ही है, मिडिल क्लास भी उतना ही है। तो ये तो बहुत, मैं बचपन से देख रहा था कि यार हमारा जो आज देश है, हमारा जो राज्य है, किस पिछड़ा वर्ग में था। और 2014 के बाद जो मोदी जी ने आके जो देश की विकास किया है, मुझे नहीं लगता कि अगर मोदी जी नहीं आते तो ये देश अभी 100 साल और पीछे हो जाता। राजनीति में किसको अपना आइडियल मानते हो, किसको गुरु मानते हो, बताओ? मैं अगर देखा जाए तो अगर मैं गुरु मानता हूँ तो मेरे माननीय प्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, और मैं उनको आइडियल और अपना गुरु और एक बोलते ना राजनीति का गुरु, मैं उन्हीं से सीखा हूँ। और जो भी अगर आज मैं बैठा हूँ, आज उन्हीं के आशीर्वाद से बैठा हूँ। और उनका एक चीज़ देखा हूँ, वो कार्यकर्ताओं को देखते हैं, जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं, जो भी कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, उनका एक एक कार्यकर्ता उनके नज़र में रहते हैं। अगर मैं 1000 के बीच में भी हूँ, वो कार्यकर्ता अगर सच्चा कार्यकर्ता है तो माननीय बृजमोहन जी वो माइक से उनका नाम ले देते हैं और सामने वाला शॉर्ट हो जाता है, अरे मैं तो 6 महीना पहले मिला था, मतलब बॉस आज मेरा नाम से जानते हैं। मतलब बृजमोहन जी में एक है, बोलते ना उनके में है क्वालिटी। अब मैं देखा हूँ, क्योंकि उन्होंने ना एक सच्चा कार्यकर्ता और एक ईमानदार कार्यकर्ताओं को वो दूर से पहचान लेते हैं। सोनू तिवारी जी, जनरली हर जगह में, रायपुर शहर में कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। आपका ये बाहरी क्षेत्र है शहर से थोड़ा, और ग्रामीण अंचल पड़ता है ये, इसमें कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, और सरकार इसके लिए क्या कर रही है? कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था अभी चरमराई हुई थी, लेकिन अभी जब हम संज्ञान में डाले हैं, चंगोरा भाटा में जैसे शराब का मुद्दा बहुत ऊपर उठ के रख गया है, मैंने टीआई साहब को एक लाइन पे बोल दिया है कि मेरे यहाँ अपराधी तत्व के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, और आप अगर इसमें संलग्न रहेंगे तो मेरा एक आवेदन माननीय हमारे सांसद जी के पास जाएगा। फिर आप ये मत बोलिएगा कि भाई हमारी कंप्लेंट कर दिए। जैसे हमारे यहाँ वार्ड में सबसे बड़ी मुद्दा है शराब, गांजा, ये क्योंकि पिछले जो आए दिन देखने को मिलते हैं कि चाकू छुरी चल रहे हैं, लूटपाट हो रहा है, इसके लिए वार्ड में आपने दुरुस्त करने के लिए क्या व्यवस्था की? मैंने टीआई को एक लाइन पे बोल दिया है, कोई भी अपराधी तत्व के लोग चौक चौराहे में 4 झुंड में बैठे हैं, आप तुरंत उनको उठाइए, इंक्वायरी लीजिए, बाहरी है कि यहाँ है। हमारे वार्ड में सबसे बड़ा तकलीफ है, हमारे वार्ड के जो जनता या हमारे वार्ड के जो लड़के बदमाश नहीं है, जो बाहरी लड़के आके यहाँ बैठते हैं चौक चौराहे पे, ये जो है माहौल को ख़राब करते हैं। तो इसके लिए अभी पिछले सप्ताह मैंने टीआई को एक लेटर हेड पे दिया है, ये चीज़ हमारे जो है चिन्हित है, इस जगह में चिन्हित है। और मैंने आज माननीय सांसद जी को ये भी जानकारी दूंगा कि माननीय सांसद जी हमारे वार्ड में ऐसा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज अगर वो 5 बजे आने वाले हैं, मैं 5:10 में बोला, तो मुझे इतना उम्मीद है कि 5:20 में या तो टीआई लाइन पे आ जाएंगे, और ये जो
अपराधी तत्व के लोगों का जमावड़ा खत्म हो जाएगा, इतना मुझे भरोसा है। देश में एक मुद्दा अभी छाया हुआ है, नरेंद्र मोदी की मां को आरजेडी और कांग्रेस के मंच पर डाली नरेंद्र मोदी जी के मम्मी को किसी कार्यकर्ता के द्वारा दी गई, ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस की शुरू से घटिया सोच और इनका विचार, ये जितना भी तारीफ करो कम है। माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी आज स्वर्गीय हो गए हैं, आज देवलोक में हैं, थोड़ी सी तो शर्म कर लेते। आप किनके बारे में बोल रहे हैं? आज देश के जनता मोदी जी को भगवान मानते हैं, आज उनके बारे में अपशब्द सुनना पसंद नहीं करते हैं। उनकी माता जी स्वर्गीय हैं, वैसा माता मैं बोलता हूँ हर एक बच्चा चाहता है कि वैसी माँ मिले। बहुत घटना जो गाली जो वहाँ से दिए हैं, मैं तो बोलता हूँ राहुल गांधी जी को तुरंत संज्ञान में लेना था। इतने बड़े राजा का जो है खानदानी इनका लाडला है, तो इनको तुरंत वहाँ पे एक्शन लेना था। हम उसी दिन मानते कि राहुल गांधी जी के में इंसानियत है। आज राहुल गांधी जी की भी माँ है, मेरी भी माँ है। अगर मैं अगर जान के भी मैं उनकी माँ के बारे में अब शब्द यूज़ नहीं करूँगा। आप एक प्रधानमंत्री की माँ के बारे में बोल रहे हैं और आपके आरजेडी और कांग्रेस के मंच से खुला, बाप रे, ये तो सुन के भी ऐसा लगता है कि यार कितना राजनीति, कितना गिरोगे आप लोग। बिहार में वोट चोरी का आरोप लगा रहा है राहुल जी, नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री पर वोट चोरी के आरोप पर, अब क्या कहें? अब राहुल गांधी जी और राहुल गांधी की पार्टी या तो ये पूरे झूठे हैं, या तो फिर इनको पब्लिक को जो है, जो जनता है, इनको गुमराह करना है। पहले बोलते थे 2014 के बाद से ईवीएम सेट करते हैं। आप ईवीएम सेट कर लिए, आपने चुनाव जीत गए, सीएम का चुनाव जीत गए, प्रधानमंत्री का चुनाव जीत गए। फिर अभी जब इनको लग गया कि नहीं, मुझे कुछ राज्य में उनकी सरकार आई है, अब इनको बोले नहीं यार, अब पब्लिक को चूतिया नहीं बना सकते, बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब इन लोग क्या बोले, एक नया मुद्दा उठा लिए, बोले वोट चोरी। अब राहुल गांधी जी और आपके पार्टी, आप एक चीज़ बताइए, या तो ईवीएम सेटिंग अगर कर लिए हैं तो वोट चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। जब अगर कहीं आप किस मुद्दे पे, किस चीज़ में आप अटल रहेंगे बताइए। आज आप बिहार की जनता को जाइए, मेरे बहुत सारे मित्र बिहार में यहाँ जो काम करते हैं मेरे इंडस्ट्रीज़ में, बताते हैं मोदी जी को तो भगवान मानते हैं वहाँ के जनता। और मैं लिख के दे रहा हूँ, आज भी मोदी जी के कारण वहाँ फुल बहुमत से बीजेपी की सरकार वहाँ बैठेगी। वार्डवासियों के लिए क्या संदेश है, सोनू तिवारी जी बताएं? मैं वार्डवासी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आपने मुझे हमेशा से प्यार, आशीर्वाद, स्नेह बना के रखा है। राजनीति छोड़ के आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है और आप लोगों ने जो मुझे इतना स्नेह प्यार भरा देते हैं, आप जीवन भर देते रहिएगा। और जो भी जैसा भी होगा मेरे से, मैं आप लोगों के कंधे से कंधे मिला के कोई भी तकलीफ है उसको मैं बिल्कुल सॉल्व करूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास, हमारे रायपुर में ऐसे सांसद जी हैं जो बृजमोहन अग्रवाल जी ने, कि अगर एक चीज़ डायरेक्ट बोलते हैं, ममता, सोनू, कोई भी तकलीफ हो, आपको पीछे नहीं हटना है, आप कोई भी चीज़ हो आके मुझे बताइए। जनता की कमी, कोई चीज़ में कमी नहीं होना। जनता को ये लगे आने वाले समय में, अरे ममता जी को नहीं, यहाँ नहीं बैठना चाहिए। काफी लंबे समय बाद नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के मेयर बैठी है श्रीमती मीनल चौबे जी। उनका कितना समर्थन आप लोगों को मिलता है वार्ड विकास में? ऐसा है अभी तक मिलन चौबे जी हमारी वार्ड के थे, अभी ये वार्ड 2 भाग में बट गए। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि मिलन चौबे जी, उनकी ही वार्ड है तो मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मिलन चौबे जी की जानकारी में है यहाँ की मूलभूत सुविधा क्या है, कमी है। तो ऐसा उम्मीद है कि अब उनको 70 वार्ड देखना रहता है, तो मुझे उनके ऊपर भरोसा है कि वो हमें साथ देंगे और हमारे जो वार्ड के विकास के लिए वो सबसे आगे रहेंगे। ये मेरे को भरोसा है। सोनू तिवारी जी, सबसे बड़ी समस्या वार्ड में आप जब घूमते हैं तो लोगों की क्या शिकायत रहती है? मेरे वार्ड में सबसे अगर कहीं देखा जाए तो दैनिक जो ये जो भूतपूर्व की जो कांग्रेस की पार्टी की जो सरकार थी, इतने भ्रष्ट थी कि यहाँ शराब, गांजा, जो अपराधी तत्व लोगों को बढ़ावा मिला है। सबसे बड़ा समस्या है ये जो शराब की है, जो कि मैंने टीआई को 3 बार लेटर दे चुका है। यहाँ पे शराब, गांजा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। और आज माननीय सांसद जी आ रहे हैं,
मैं 5 बजे उनको इस चीज़ के लिए अवगत कराऊंगा, अभी तक नहीं कराया था। और हमारे वार्ड का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि मैंने टीआई को एक लाइन पे बोल चुका है, कि अगर आप नहीं कार्यवाही करते हैं तो मुझे सांसद जी के पास आपके इस कंप्लेन देना पड़ेगा, मुझे इसकी जानकारी देना पड़ेगा। ये थे श्री ममता सोनू तिवारी जी हैं, ये पार्षद प्रतिनिधि हैं और यहाँ की पार्षद श्रीमती ममता तिवारी जी हैं। भक्त माता कर्मा वार्ड है ये, और वार्ड क्रमांक 67 है। आप देखते रहे News 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।